Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच हूँ, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। सो मैं बेसिकली ऑनलाइन क्लाइंट्स ट्रेन करता हूँ और बाकी ट्रेनर्स को ट्रेनिंग करता हूँ कि वो बेटर कोच कैसे बन सकते हैं। साथ ही साथ मेरा अपना सप्लीमेंट ब्रांड है, मेरी इक्विपमेंट्स का बिज़नेस है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना फिटनेस के रिलेटेड ही हैं। एंड मेरा गोल हमेशा यही है कि जितनी ज़्यादा मैं नॉलेज स्प्रेड कर सकता हूँ लोगों को फिट रहने के लिए और चीज़ें ईजी कर सकता हूँ, क्योंकि लोग चीज़ें अपने लिए बहुत मुश्किल बना लेते हैं। लोग हमेशा यही सोचते हैं अगर आपने फ़िट करना है, आपने बहुत कम खाना है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, वो चीज़ें गलत हैं। सो हर चीज़ बैलेंस में करनी है। अगर आप एकदम से सारा कुछ एक्सट्रीम में करने लग जाओगे, वो एक हफ्ते में आप सारा कुछ छोड़ दोगे। सो आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप क्या चीज़ें कर सकते हो, कितनी देर फॉलो कर सकते हो, वो मैटर करेगा कि आप किसी प्लान को कितनी देर फॉलो कर सकते हो। तो वो कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ईजी होनी चाहिए ताकि आप उसको लंबी देर तक फॉलो कर सकें। फ़िटनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फिटनेस की बात करते हैं उसका मतलब सिर्फ अच्छे लगना नहीं होता, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो आपको फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, आपको मेंटली फ़िट होना चाहिए, आपकी अंदर से बॉडी जो ब्लड टेस्ट हैं वो सारे ठीक होना चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स होंगे तभी आप फिट होंगे। सो सिर्फ जिम जाने से आप फिट नहीं हो सकते, सिर्फ आप सैर करने से फिट नहीं हो सकते, सिर्फ डाइट करने से आप फिट नहीं हो सकते। सो आपको हर चीज़ का सारा थोड़ा थोड़ा पोर्शन चाहिए। एंड आज की जनरेशन जनरली हमारे पास, क्योंकि फास्ट फूड जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा हैं, बाहर का खाना इतना इजीली अवेलेबल है कि आप अपने फ़ोन से कुछ भी ऑर्डर करो, फटाफट आपको मिल जाता है। सो पहले ये चीज़ें थी नहीं, तो पहले ज़्यादा लोग फिट होते थे क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं था और एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाती थी। हमारे पास इतने मतलब ना व्हीकल्स थे, ना चीज़ें थी, तो लोग साइकिल चलाते थे, वॉक ज़्यादा करते थे, सो ऑटोमेटिकली हो जाती थी। सो इस आजकल जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा फास्ट हो गया है। हमारे पास हर बंदे के पास गाड़ी है, लोग कम वॉक करते हैं, सो उसके कारण हमारी एक्टिविटी कम हो गई है, खाना हमारा ज़्यादा हो गया। सो बल्कि हमारी बॉडी उल्टा करने को बनी है। सो हमें कंट्रोल करना चाहिए, हम खा क्या रहे हैं और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो, आप ओवर टाइम फिट ही रहोगे। देखो, दोनों के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। जब आप जिम जाते हैं, आप बॉडी के हर मसल को ट्रेन करते हो। एंड ओल्ड एज में मसल लॉस होता है जब 50 या 40 कोई क्रॉस करता है। वुमेन की जब मेनोपॉज हिट होता है, मसल लॉस होता है, तो उस टाइम एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा मसल मास होना, क्योंकि जितनी भी फॉल्स ओल्ड एज में होती हैं वो मसल लॉस होने के कारण होती हैं। जब आपने देखा होगा, लोग बोल्ड हो जाते हैं, उनको बेड से या कुर्सी से उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो ये मसल वीकनेस के कारण होती है। सो वो चीज़ें आप जिम में कर सकते हो। योगा के साथ भी वो चीज़ें हो सकती हैं, बट वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा देखते हैं, मसल एंड्योरेंस को ज़्यादा देखते हैं। सो दोनों थोड़े डिफरेंट हैं। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप दोनों कॉम्बिनेशन में करोगे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगा, मतलब हर बंदे का गोल लाइफ में डिफरेंट होता है। कुछ लोगों का मसल बिल्ड करना होता है, कुछ लोगों का पतले दिखना होता है, कुछ लोगों का होता है कि वो अंदर से हेल्दी हों, जैसे मर्जी दिखे, उनको भी टेंशन नहीं है। सो जो आपका मेन गोल है आप उस चीज़ को फॉलो करो, बट कोशिश करो जो बाकी चीज़ें हैं वो एटलीस्ट आप नॉर्मल अच्छी तरह से आप फॉलो कर सकते हो। सो कोई चीज़ आपकी पूरी लैक नहीं करनी चाहिए, ताकि अगर आपके ब्लड टेस्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, या आप फ्लेक्सिबल नहीं है, या आप सिर्फ जिम जाते हो, जब आप भागने लगते हो या वॉक करते हो, वो आपसे हो नहीं पाती। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पूरा काइंड ऑफ सारी चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए। सो अगर मैं आपको यही एडवाइस दूँगा कि सब चीज़ें बैलेंस में रखो, एंड तभी आप ओवरऑल हेल्दी हो पाओ। सो स्ट्रेस जनरली लोग जब होते हैं, कुछ लोग उसमें खाने लग जाते हैं अपने स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। सो स्ट्रेस रिमूव करने के लिए बेटर ऑप्शन जनरली ये होता है कि आप अपनी स्लीप पे ध्यान दें। जो एक्टिविटीज़ आपको स्ट्रेस दे रही हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करें। एंड मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो कहना आसान है मेडिटेशन करनी है, बट उसको सीखने में टाइम लगता है। एंड जब आप ये चीज़ें कंट्रोल कर लोगे तो, और एक्सरसाइज करने से भी स्ट्रेस कम होता है। सो जब आप ये चीज़ें कंट्रोल करोगे, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा लाइफ में। बट जनरली स्ट्रेस आज की लाइफस्टाइल में यूजुअली वर्क रिलेटेड है। जो लोग वर्क कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है, वो उसके कारण स्ट्रेस बढ़ जाता है। सो कोई भी चीज़ अगर आपकी अनप्लान्ड है लाइफ में और एकदम से आपके ऊपर आ जाती है, तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। सो जब आप टाइम मैनेज करोगे, ओवरऑल सब चीज़ें आपकी कंट्रोल में होंगी जो आप कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाता है। फिर उसके कारण जो स्ट्रेस रिलेटेड आप ट्रिगर करती हैं चीज़ें, जैसे आप खाना खा लेते हो, सो या आपको चिड़चिड़ापन होता है, वो चीज़ें कम हो जाती। सो डाइट अगर हम देखें, हमारी बॉडी में बॉडी फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी बॉडी फैट ज़्यादा होता है, अगर आपका पेट निकला हुआ है, तो वो अनहेल्दी होता है और
काफ़ी डिजीज़ होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वो चीज़ें चांसेस होने बढ़ जाते हैं। सो हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि आप एक हेल्दी बॉडी फैट लेवल में रहो। वो आप कैसे रह सकते हो कि अपना डाइट को कंट्रोल करके, एंड डाइट आपकी अच्छे फूड से होनी चाहिए। बेसिकली प्रोटीन इंटेक इंडियन डाइट में बहुत कम होता है, सो कोशिश करें प्रोटीन इंटेक रहे। एंड हम जनरली बहुत ज़्यादा चावल, दाल, चपातियाँ ये ज़्यादा खाते हैं इंडियन डाइट में। इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए। सो ओवरऑल बैलेंस्ड अगर आप डाइट खा रहे हो तो सब ठीक रहेगा। सो एग्जांपल, जैसे अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, सो एग्स जनरली ब्रेकफास्ट में ठीक रहते हैं। एक ग्लास ऑफ मिल्क, साथ में आप ब्रेड, चपाती, पराठा, पोहा, कुछ इस तरह की चीज़ें रखते हैं। लंच में सिंपल एक कटोरी दाल, एक दो चपातियाँ, साथ में प्रोटीन के लिए आप कर्ड ले सकते हो। इवनिंग में फ्रूट्स हो गए आपके, एक मिल्क का ग्लास और हो सकता है, साथ में थोड़े नट्स हो गए। रात को आप या तो चिकन खा सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हो आप पनीर ले सकते हो। साथ में वही एक और पोर्शन, जैसे 2 चपातियाँ, एक कटोरी राइस। साथ में दिन में वेजिटेबल इंटेक आपका होना चाहिए, सो लंच डिनर में आप वेजिटेबल इंटेक डाल सकते हो। सो ओवरऑल काइंड ऑफ बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी। एंड हर बंदे की डाइट डिफरेंट होगी, क्योंकि हर बंदे को कुछ ना कुछ खाना डिफरेंट पसंद होता है। सो कभी भी किसी को कॉपी ना करो, जो आपको खाना पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप वो चीज़ें सेट करके अपने लिए कंट्रोल कर सकते हैं।